ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज के क्लास प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाइए। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सक्षम अलका जी अभी आप स्टार्ट कीजिए। अभिलाषा जी का एक प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है, तो चलिए सबसे पहले गुरु गुरुदेव को वंदना करते हैं। सभी हाथ जोड़े एक साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। वंदे गुरुवरम। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। परंतु ऐसा है कि हम लोग रेगुलरली सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं। कितने लोग रेगुलर सूर्य नमस्कार करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं करते हैं। देखिए, हाँ, वेरी गुड। राका जी है और मधु जी है, बहुत बढ़िया। मधु जी तो इस एज में भी करती है, ये बहुत बढ़िया है। तो उनके लिए एक बार ओम अरहम करे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। और हमने भी बहुत याद होगा आपको कि सूर्य नमस्कार के साथ जानबूझ के एक प्रश्न पूछ रही हूँ। सूर्य नमस्कार के साथ हमने एक और दूसरी भी नमस्कार की क्लास ली थी कभी, याद है? जो क्लास अटेंड किए उनमें से किसी को याद है? जानबूझ के मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। सुचिता जी को पता है, सबको पता है कि मैं रिकॉल करना चाहती हूँ कितना लोगों का याद है, कितने लोग ध्यान रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चलिए, याद है तो थोड़ा सा बताइए कि बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी। आसन जैसे था वो फोल्ड करके हाँ? नी को फोल्ड करके जो आसन था वो आसन नहीं था, नमस्कार ही था। वो ओके भी नमस्कार ही था, पर बहुत बहुत सुंदर सिखाया था और बहुत उपयुक्त है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे सूर्य नमस्कार में हम कर ले, फ्रंट सब है हमारा। फ्रंट झुकना है, सामने झुकना है, करना। वो साइड बेंड थे, तो वो दोनों इतनी बैलेंस करने वाले थे। मुझे तो बहुत एंजॉय हुआ था जब मैंने सीखी थी, क्योंकि मैं भी उस टाइम पहली बार ही सीखी थी, यहाँ ही अपने ही। जी याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इतना इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों को थोड़ा तो याद रखना भी चाहिए था, कभी उसका प्रयोग भी करके देखना चाहिए था। और आज के बाद जिन्होंने देखा नहीं है वो वापस जाए यूट्यूब पे एमपी के, और वो वापस रिकॉल करे। तो आज सब बोलो कि हम सब नहीं बता रहे, सबको मैं फैश फैश करती हूँ, नहीं बता रहे हैं कोई भी। यस। तो अर्चना जी बता रही है क्या आप? नहीं है तो आपको ऐसा करना है, बोला है मैंने। तो आप लोगों ने एक सूर्य नमस्कार के साथ एक फॉरेन की लेडीज से, अब इतना सूचना देती हूँ कि जो बहुत सुंदर क्लासेस लेती थी कोरोना काल में हमारे साथ। मैंने नहीं देखा था। है? मैंने नहीं देखा था। चलो मैं कोई बात अभी जुड़ी हूँ। हाँ, मैं अभी जुड़ी हूँ ना नहीं। आप लोग से। तो कोई बात नहीं है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आज जरूर देखे। चंद्र नमस्कार है, चंद्र नमस्कार।
जैसा सूर्य नमस्कार होता है वैसे चंद्र नमस्कार है, और वो बहुत सुंदर है, साइड बेंड है, तो बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। अभिलाषा जी एक अच्छी ट्रेनर तो है ही, और सूर्य नमस्कार के बारे में बताना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे लोगों को ये सब बातें याद करवानी पड़ती है बार 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 बार। तो ऐसा भी होना चाहिए कि चलो हमारी क्लास की शुरुआत ही कम से कम 3 सूर्य नमस्कार से होनी चाहिए, ताकि सब लोगों को ये याद आएगा। और सूर्य नमस्कार तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हैं जैसे सूर्य उगता है, दिन कितना सुंदर चालू हो जाता है, सारा प्रकाश आने से जीवन में प्रकाश में होता है, वैसे सूर्य नमस्कार करने के बाद भी आपका जीवन भी प्रकाश में होगा और हेल्थ। और अभिलाषा जी का परिचय लास्ट टाइम दिया हुआ है, मुझे लगता है ज्यादा कोई परिचय की अपेक्षा नहीं है। प्रेक्षक ट्रेनर होते हैं वो ऐसे ही एक्सपर्ट ही होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम चलता है, बहुत सारा ग्रुप है, राजगुने चाहे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो हमसे भी जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से ये सब काम चल रहा है। तो आइए सब सूर्य नमस्कार, आज भाग 2 है सूर्य नमस्कार का, तो चलिए उसके बारे में जानते, और हो सके तो दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं इसी भाव के साथ। ओम आ रहा हूँ, और माइक हैंड ओवर टू अभिलाषा जी। अभिलाषा, अभिलाषा मतलब नाम कितना सुंदर है, कोई आशा है हमें इनसे, कोई अभिलाषा है। थैंक यू अलका जी। नहीं, अभिलाषा जी हमसे तो अपेक्षा, एमपी के और कल्याणम तो अपेक्षा रखता ही है कि आज जिस तरह जुड़े हैं, सूर्य नमस्कार बता रहे हैं, इस तरह नई नई बातें जब भी आपको मिले और आपके पास है तो हमेशा जुड़ते रहना। और साथ में हमारे परिवार में एक बार आता है तो वो अपने फैमिली का मेंबर ही बन जाता है। तो आप भी Correct. हमारे परिवार की मेंबर हो, तो जो भी आपका ज्ञान है वो हमसे शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, यस वेलकम टू द अभिलाषा जी। ओमरम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? यस सब ठीक है? एनर्जी लेवल यस चेक? यस, बहुत ऊपर है। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके कैमरास ऑन हो जाए, क्योंकि सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस सुनने से नहीं होती, करने से होगी। करेक्ट? कोई भी आसन की प्रैक्टिस, प्राणायाम की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस सुनने से नहीं होती, करने से ही होगी। तो वीडियोस ऑन, अपने अपने मैट बिछाकर, दरी बिछाकर, जो भी आप कंफर्टेबल हैं, प्रैक्टिस के लिए आ जाएं। करते हैं फिर स्टार्ट आज का सेशन बिना डिले किए हुए, ताकि आज हम, लास्ट टाइम मैंने बोला था 6 सूर्य नमस्कार करते हैं और हम 3 ही कर पाए थे इनमें। करेक्ट? आज कोशिश करेंगे हम 6 सूर्य नमस्कार पूरे करने की, लेकिन सूर्य नमस्कार से पहले थोड़ी सी शुद्धि क्रिया, बॉडी को वार्म अप करेंगे, बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। सिट स्ट्रेट, बी कंफर्टेबल। कोशिश करें वज्रासन में बैठ पाए। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, पैरों में थकान होती है, डेफिनेटली जैसे पहले सेशन में समझाया था, कुशन यूज करें अपने हिप्स के नीचे। Sit straight, be comfortable, keeping your neck, your spine, and your hips in one line. Hands in Vayu Mudra. वायु मुद्रा जब आप प्रैक्टिस करते हैं कपालभाति के साथ, उस टाइम पे हमारा जितना भी एक्सेस वायु का संचालन है, एक्सेस वायु है शरीर में जो हमें तंग कर रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। वज्रासन itself is very good for digestive process। तो जितना एक्सेस वायु है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हुए, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अग्नि का संचालन बढ़ाते हुए, ताकि हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो, हेल्प करता है। और कपालभाति itself इज अ हीटिंग प्रैक्टिस। तो जितनी बॉडी में हीट जनरेट होगी, जितनी हमारे नेगेटिविटीज बाहर आएंगे बॉडी के। ठीक है? वायु मुद्रा लगाते हुए कपालभाति स्टार्ट करेंगे। स्लो स्ट्रोक्स ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके होंगे, मैं बताती जाऊंगी चीजें बीच बीच में, आप लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस। स्ट्रोक्स फ्रॉम बिलो योर नेवल रीजन। अपना हाथ नाभि पर रख के चेक कर सकते हैं कि आप करेक्ट कर रहे हैं या नहीं, कि स्ट्रोक्स का प्रेशर आपके नाभि के नीचे से आना चाहिए। अगर ऊपर से आएगा तो पेट में दर्द होने के चांसेस।
सकते हैं। वन स्ट्रोक पर सेकेंड। इनिशियली आप सब लोग यही स्पीड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। अपने हर एक स्ट्रोक को ऑब्जर्व करते हुए, महसूस करते हुए प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप स्ट्रोक लगाएंगे, ऑटो सजेस्ट कीजिए बॉडी को कि आपकी बॉडी में जितने भी जर्म्स एंटर हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में, जितने भी जर्म्स एंटर हुए हैं, जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर हुए हैं, कोई इन्फेक्शन बिल्डअप हो रहा है, वो हर एक स्ट्रोक के साथ आप उसको रिलीज कर रहे हैं। आप ऑटो सजेस्ट कीजिए हर एक स्ट्रोक के साथ अपने आप को। कीपिंग दैट स्माइल ऑन द फेस, योर फेशियल मसल्स वेरी मच रिलैक्स्ड। कीप प्रैक्टिसिंग कपालभाति। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए अपनी कपालभाति की 90 स्ट्रोक्स पर मिनट की स्पीड पे आ सकते हैं। लेकिन जो बीपी पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, वो लोग 60 स्ट्रोक्स पर सेकंड की स्पीड से ही चलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 60 स्ट्रोक्स पर सेकंड। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, अगर आपको लगता है देयर इज सम अनईजीनेस इन योर बॉडी, ब्लैकआउट्स आ रहे हैं, आप वहीं पे रुक जाइए और अब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए। करेक्ट? स्पीड बढ़ाते जाएं। और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है। ऑब्जर्व दैट हीट। और हर एक स्ट्रोक के साथ आपका ब्लड रश टुवर्ड्स हेड जा रहा है, क्योंकि कपालभाति का नाम ही सजेस्ट करता है कपाल, दैट इज योर स्कल, स्कल शाइनिंग प्रोसेस। तो हर एक स्ट्रोक के साथ जब ब्लड का सर्कुलेशन हमारा टुवर्ड्स स्कल जाता है, तो हमारी स्किन में शाइन आती है, ग्लो आती है, नेचुरल क्लिंजर है ये। Keep exhaling and start increasing the speed up to 120 strokes per minute. Observe the heat in your body. किसको प्रैक्टिस नहीं करना है? प्रेग्नेंट लेडीज को प्रैक्टिस नहीं करना है। किसी को भी जिसको जो हार्ट प्रॉब्लम के टैबलेट्स पे है, जिसकी कोई सर्जरी हुई है, जो हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स पे है, वो अवॉइड करेंगे कपालभाति। कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज अवॉइड करेगी, बिल्कुल भी नहीं करना है प्रेग्नेंट फीमेल्स को। फीमेल्स जो अपने मेंस्ट्रुएशन में है, उनको नहीं प्रैक्टिस करना है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। कुछ और स्ट्रोक्स लगाते हुए, लास्ट फ्यू स्ट्रोक्स, एक्सेल 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 एक्सेल। Exhale and relax.
Observe the heat in your body. Observe the blood rush in your body. The sweating sensation. And with the next deep exhalation, अगले exhale के साथ forward bend करेंगे. जितना भी कपालभाति से जब हम बिलो द नेवल स्ट्रोक लगाते हैं तो डायरेक्ट प्रेशर हमारी लोअर बैक पे आता है. उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम फॉरवर्ड स्ट्रेच लेते हैं. लेंथन अप योर स्पाइन एंड द बेबी पोज. शशांक आसन. होल्ड करेंगे. हिप्स को हील्स से लगाने की कोशिश और लेंथन अप. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है स्लाउच करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं. स्लाउच. लेंथन अप. स्पाइन को सीधा खींचिए. चेस्ट को थाइस से लगाइए और लेंथन अप. रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम द टेल बोन. हमारे लोअर बैक, हमारे टेल बोन पे हमारे इमोशंस भी स्टक होते हैं, उनको भी रिलीज कीजिए. Exhale, stay there. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, slowly come. सब ठीक है? Ready for the next practice? थोड़ा सा वार्म अप शुरू करेंगे, बॉडी को हैबिचुअल करेंगे प्रैक्टिस के लिए सूर्य नमस्कार की. जैसा कि मैं हर सेशन में बताते हुए आ रही हूँ अभी तक, सूर्य नमस्कार हमारे स्पाइन के 4 मूवमेंट्स कवर करती है, एक्सेप्ट वन मूवमेंट विच इज लैटरल बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग. तो हम अपनी बॉडी को ओपन अप करने की प्रैक्टिस ही लैटरल बेंडिंग से शुरू करेंगे आज, ताकि हमारी लैटरल बेंडिंग कवर भी हो जाए और हमारी बॉडी प्रिपेयर भी हो जाए सूर्य नमस्कार के लिए. While sitting, सुखासन में बैठेंगे. कंफर्टेबल पोजीशन. सांस लेते हुए स्ट्रेच योर आर्म, राइट हैंड अप, लेंथन अप योर स्पाइन. जितना आप स्पाइन को ऊपर खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचे और सांस छोड़ते हुए बेंड लैटरली टू द लेफ्ट साइड. या तो आप सीलिंग की तरफ देखेंगे या फिर आप अपनी फिंगर्स को देखेंगे. होल्ड करेंगे. स्ट्रेच योर एल्बो आउटवर्ड. एल्बो लॉक है, हाथ आपका कान से लगा हुआ है और जो दूसरा घुटना ऊपर उठेगा उसको नीचे प्रेस करके रखें. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रेच पूरे साइड में आप महसूस कर पाएंगे. होल्ड देयर. 10, 9, 8, 7, 6. ये स्ट्रेच सभी के लिए बहुत जरूरी है, हर कोई कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 5, 4, 3, 2, 1. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे. To the opposite side, left hand up, stretch your arm, lengthen up your spine. जितना आप पहले स्पाइन को ऊपर अच्छा खींच पाएंगे उतना ही आप लेटरली साइड में अच्छा जा पाएंगे. सांस छोड़ते हुए बेंड टू द राइट साइड. Keep stretching your left arm straight and hold it. Look up to the ceiling. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4. पवन जी एल्बो को नीचे ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए. 3. चंदू दुगर जी एल्बो को ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए. 2
and 1. Inhale, slowly come up. Stretch महसूस हुआ sides में? Can you feel your sides? इसके बाद खड़े हो जाएंगे. Stand up and let's begin for Surya Namaskar. Standing sidewards onto the front side of your mat. मैट के जितना आप आगे वाले हिस्से पर खड़े होंगे उतना ज्यादा बेटर है सूर्य नमस्कार के लिए. ठीक है. मूवमेंट सबको याद है. 12 मूवमेंट 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में. पहले 7 आसन सेम होते हैं, अगले 5 आसन आपके रिपीट होते हैं. याद है आपको मूवमेंट्स? जिन जिनको याद है वो मेरे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे. जिनको याद नहीं है वो मूवमेंट्स एक बारी देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. टोटल 6 राउंड करेंगे. पहले 3 राउंड हम बहुत इजी तरीके से करेंगे और अगले 3 राउंड पे आज हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे. हम वेरिएशंस ऐड करना शुरू कर देंगे आज. ठीक है. तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिएगा. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने बॉडी के बियॉन्ड मत जाइएगा. पहले 3 राउंड जो हम इजी वेरिएशंस करेंगे आप उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप डिफिकल्ट वेरिएशंस नहीं कर पा रहे हैं तो. ऑन टू द फ्रंट साइड ऑफ द मैट, feet together, toes together, bringing your arms in front of the chest. नमस्कार मुद्रा. लंबा गहरा सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए. Set your intention for today's practice for Surya Namaskar to be grounded and connected with the Mother Earth and practicing each and every movement for the holistic health of your body. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे. यहाँ पे जितना अच्छा आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो उतना अच्छा स्ट्रेच कीजिए. लेंथन अप योर स्पाइन. पहला राउंड है, हम बहुत इजी वे में कर रहे हैं. अभी बैकवर्ड बेंड नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सांस छोड़ते हुए पुश योर हिप्स बैक, टेल बोन से फॉरवर्ड बेंड करेंगे. दोनों घुटनों को सॉफ्ट करते हुए प्रेस योर पाम्स ऑनटू द मैट. होल्ड करेंगे यहाँ पे. सांस लेते हुए लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचलन. दोनों पीछे वाला पैर जितना आप पीछे लेकर जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाइए. मेक श्योर आगे वाले पैर में 90 डिग्री होना चाहिए. दैट इज आपका घुटना और आपकी एंकल एक लाइन में होना चाहिए. दोनों हाथ पाम्स मैट पे होने चाहिए, विच मीन्स 15 उंगलियां एक लाइन में है आपकी. होल्ड करेंगे. गर्दन ऊपर की तरफ, नेक इन हाइपर एक्सटेंशन. जब हम गर्दन को ऊपर की तरफ रखते हैं हमारा हिप ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड पुश होता है जिससे कि हमारा क्वाड्रिसेप मसल एंगेज होगा. दोनों पैर पीछे ले जाते हुए पर्वत आसन. ना बहुत लोगों के लिए पर्वत आसन मुश्किल है. बहुत लोगों को बहुत ज्यादा खिंचाव आता है पर्वत आसन में. इसके लिए आप इस वेरिएशन को ऐड ऑन कीजिए. आपकी बॉडी ओपन अप होना शुरू होगी. आपके घुटनों में, आपके काफ्स में जो अननेसेसरी स्ट्रेच आता है वो रिलीज होना शुरू होगा. धीरे धीरे एक एक एड़ी को ऊपर नीचे करेंगे. यहाँ पे 5 4 3. इससे जिनकी एड़ियां मैट पे नहीं लगती है उनकी भी लगनी शुरू होगी. 2 and 1. धीरे से दोनों एड़ियों को मैट पे लगाते हुए चेस्ट को अंदर पुश करते हुए होल्ड करेंगे. आपके घुटने, आपकी पाम्स को आप कहीं मूव नहीं करेंगे. चेस्ट को पाम्स के बीच में लेके जाएंगे, चिन को मैट पे लगाएंगे और होल्ड करेंगे. अष्टांग नमस्कार.
आपके नाभि और मैट के बीच में एक चूहा एंटर करे उतना गैप होना चाहिए। जो लोग ये नहीं कर पाते हैं वो सीधा लेटेंगे, उल्टा लेटेंगे, आई मीन पेट के बल लेट जाएंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन, दोनों हाथों पे कोई वजन नहीं है, पैर जुड़े हुए हैं, गर्दन ऊपर, चेस्ट को अपने लोअर बैक के वेट से आप उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, यहां से आपके आसन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर आगे आ जाएगा, पहले लेफ्ट पैर पीछे गया था, अब लेफ्ट पैर आपका आगे आएगा। फिर से वही ध्यान, घुटना और एड़ी एक लाइन में, 15 उंगलियां एक सीध में, नेक इन हाइपर एक्सटेंशन होल्ड। दूसरा पैर भी आगे, पादहस्तासना, मेरे एक पैर में लगी हुई है, मैं पूरा मूवमेंट नहीं दे पाती हूं। आप लोग चेस्ट को थाइस के पास लेकर आएंगे और घुटनों को सीधा रखेंगे। मेरे घुटने ज्यादा बेंडेड है, आप लोग और सीधा कर सकते हैं। होल्ड करेंगे, interlock your fingers, bring your hands by the side of your ears, lift your body up, हस्त उत्तान, back to नमस्कार। मूवमेंट क्लियर सबको? मूवमेंट्स क्लियर? सेकेंड राउंड पे चले। ऑल राइट, ऑन टू द फ्रंट साइड ऑफ द मैट, मैट के आगे वाले हिस्से पे सभी लोग, hands in namaskar, in front of your chest, keeping your neck, your spine। सुचिता जी अपनी बॉडी चेक कीजिए, आपने अपने हिप को बहुत फॉरवर्ड पुश कर रखा है, अभी ठीक है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्त उत्तान आसन, जॉइन योर फीट्स टुगेदर। अशोक जी, जॉइन योर फीट्स टुगेदर। खिंचाव दें, बॉडी को ऊपर की तरफ जितना खिंचाव दे सकते हैं उतना खिंचाव देंगे। स्ट्रेच योर आर्म्स अप, लेंथन अप योर स्पाइन, और धीरे धीरे दोनों हाथों को बैकवर्ड लेकर जाएंगे, अवे फ्रॉम योर ईयर्स। अभी हम हस्त उत्तान पे ही है सुचिता जी, अवे फ्रॉम योर ईयर्स, शोल्डर्स अवे फ्रॉम योर ईयर्स, चिन क्लोजर टू द चेस्ट। महसूस करेंगे अपर बैक पे जो स्ट्रेच आ रहा है। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, टेल बोन से फॉरवर्ड जाएंगे, चेस्ट को थाइस पे लेकर आएंगे। अलकांठी, अगर आप बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी सेम रूल रहेगा, चेस्ट को थाइस पे लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे, और अब धीरे धीरे हिप को टुवर्ड्स द सीलिंग पुश करने की कोशिश करेंगे। जब आप चेस्ट को थाइस पे ले आए, फिर आप हिप्स को टुवर्ड्स द सीलिंग पुश करेंगे, होल्ड करें यहाँ पे। लेफ्ट लेग पीछे की तरफ, अश्व संचलन, जितना पीछे आप लेफ्ट लेग को रख सकते हैं उतना पीछे रखिए। होल्ड करेंगे, हिप को फॉरवर्ड पुश करेंगे, आगे वाला पैर चेक करेंगे अपना 90 डिग्री में होना चाहिए। 15 की 15 उंगलियां एक लाइन में, गर्दन ऊपर की तरफ, नेक इन हाइपर एक्सटेंशन। जब मैं नेक इन हाइपर एक्सटेंशन बोलती हूँ तो जितने लोगों को थायराइड है, आपकी थायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रही है, आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका हार्ट सेंटर एक्टिवेट हो रहा है, अलोंग विद योर स्पाइन। होल्ड करेंगे यहाँ पे, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। जब हम पर्वतासन की बात करते हैं हठ योग में, तो आपके दोनों पैर जुड़े हुए होने चाहिए, जॉइंट होने चाहिए। चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करते हुए आप अपने हील्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। जिनके काफ मसल्स में स्टिफनेस है, जिनके हैमस्ट्रिंग्स में स्टिफनेस है, वो अपने पैरों हील्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। धीरे धीरे सुचिता जी, नो फास्ट मूवमेंट्स इन योगा। योगा इज नॉट अ जिम एक्सरसाइज। योगा बहुत धीरे, बहुत आराम से अपने बॉडी के कंफर्ट में करने की चीज है।
दोनों घुटनों को ड्रॉप करते हुए, चेस्ट को इन बिटवीन द पाम्स लेकर आते हुए, चिन को मैट पे लगाते हुए अष्टांग नमस्कार। आसन के नाम से ही पता चलता है क्या करना है। 8 लिम्स ऑन द मैट, अष्टांग नमस्कार। आपके 8 अंग शरीर के मैट पे होने चाहिए। आपकी चिन मैट पे है, आपके दोनों हाथ मैट पे है, आपके चेस्ट मैट पे है, आपके घुटने मैट पे है और आपके बिग टोज मैट पे है। करेक्ट। और हिप्स ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। होल्ड करेंगे आप इस पोजीशन को। सांस लेते हुए भुजंगासन, दोनों हाथों पे वजन नहीं रहेगा, हाथ आपके चेस्ट के साइड में रहेंगे। शोल्डर्स ब्रॉड एंड बैक। होल्ड करेंगे, गर्दन जितनी ऊपर उठा सकते हैं, चेस्ट को जितना ऊपर उठा सकते हैं। यूज योर लोअर बैक मसल्स। हम पूरा दिन में अपने लोअर बैक के मसल्स को यूज नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हें टायर्ड करते हैं, तो उनको यूज कीजिए इस टाइम पे। 3, 2, 1। अशोक जी बिना हाथों पे वजन डाले, मैंने बोला था। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। यहां से आसन रिपीट हो रहे हैं आपके। होल्ड करेंगे पर्वतासन को। घुटने सीधे, मेक श्योर आपके घुटने बिल्कुल सीधे हैं। आप एड़ियां मैट पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। होल्ड करेंगे पोजीशन को यहाँ पे। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग वापस आगे की तरफ आएगा। वी आर इन द रिवर्स मूवमेंट नाउ। कोशिश करें लेफ्ट लेग को जब आप लेकर आते हैं यहाँ पे, तो एक साथ आप ऊपर उठाकर लेकर आ पाए। बहुत सारे लोगों का होता है कि बीच में ला रहे हैं या फिर पैर घसीट कर लेकर आ रहे हैं। नहीं, कोशिश कीजिए यहां से एक साथ आगे लेकर आ पाए। जितना आपका पैर आगे आ रहा है उतना एक बारी में ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया तो दूसरा नी को आप ड्रॉप करें, फीट को फ्लैट करें और फिर हाथ से पकड़ के इस पैर को आगे ले आए। घसीटे ना पैर को मैट के ऊपर। पोस्चर करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि करेक्ट पोस्चर हेल्प करेगा लॉन्ग रन में प्रैक्टिस की। अगर हमारी लेजी हैबिट बन गई तो वो सिर्फ पोस्चर को गलत करती जाएगी। होल्ड करें यहाँ पे, दोनों पैर आगे आते हुए पादहस्तासन। Interlock your fingers, stretch your arms by the side of your ears, tailbone से ऊपर उठते हुए हस्त उत्तान, बैक टू नमस्कार। थर्ड राउंड के लिए रेडी। जिन लोगों को थकान हो रही है, जिन लोगों को अनईजीनेस हो रही है, वो इस राउंड के लिए मलासन में विश्राम करेंगे। मलासन मालूम है? इंडियन सीटेड टॉयलेट स्टाइल। मलासन में विश्राम करेंगे, ठीक है। बाकी लोग जो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। Hands in front of your chest. Feet together, toes together. इस बारी सांस लेते हुए पहले दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर और फिर धीरे धीरे हिप्स को फॉरवर्ड पुश करते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच, पादहस्तासना। नाउ पादहस्तासना का एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। जिन भी लोगों को लोअर बैक में बहुत ज्यादा दर्द है, वो लोग पूरा बेंड नहीं करेंगे। सुचिता जी अभी जिस पोजीशन में है 90 डिग्री, आप वहीं रहिए सुचिता जी। 90 डिग्री के पोजीशन में आप होल्ड करेंगे। जिन लोगों को लोअर बैक का बहुत इशू है, वो लोग 90 डिग्रीज में होल्ड कीजिए। आपको लोअर बैक पेन से इनफैक्ट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन में आप होल्ड कीजिए 90 डिग्री। अगर आप हाथ आगे नहीं रख सकते हैं, आप यहाँ पे रखिए चेस्ट के फ्रंट में। बाकी लोग पूरा फॉरवर्ड जाते हुए पादहस्तासना।
लेफ्ट लेग पीछे अश्व संचलन, दोनों पैर पीछे पर्वतासन, स्पीड बढ़ाते जाएंगे अब हम। ड्रॉप योर नीज, चेस्ट इन बिटवीन द पाम्स, अष्टांग नमस्कार। हिप्स आपके मैट से ऊपर है, होल्ड करेंगे। होल्ड है। सांस लेते हुए भुजंगासन, हाथों पे कोई वेट नहीं होगा। सुमन पवार जी, हाथों पे वेट नहीं, सिर्फ अपने लोअर बैक के मसल्स को यूज करें। रीना जैन जी, पाम्स बाय द साइड ऑफ योर चेस्ट। पाम्स को जब आप चेस्ट के साइड में, चेस्ट के साइड में, शोल्डर्स के साइड में नहीं लेकर आएंगे, तब आपके सर्वाइकल मसल्स रिलैक्स होंगे, गर्दन में दर्द नहीं होगा फिर आपको। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, प्रेस योर हील्स ऑन द मैट। अब आप हील्स को मैट पे पुश करना शुरू करेंगे, चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करेंगे। लुक एट योर बिग टोज, अपने पैर के अंगूठों को देखेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग फॉरवर्ड अश्व संचलन, सुचिता जी आगे वाला पैर चेक कीजिए, 90 डिग्री पे आएगा, और आगे लेकर आइए आगे वाले पैर को। यस, नाउ पुश योर हिप फॉरवर्ड, स्ट्रेच आप महसूस कर पाएंगे, डिफरेंस आपको फील होगा। नेक इन हाइपर एक्सटेंशन, दोनों पैर आगे, पादहस्तासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तान, चेक करेंगे। पहले दोनों हाथ आपके कान के साइड में आएंगे। सुचिता जी वापस नीचे जाइए, वापस नीचे जाइए। पहले दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, कान के साइड में अपर आर्म्स आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे टेल बोन से आप उठते जाइए, उठते जाइए। मच बेटर, मच बेटर। स्ट्रेच योर आर्म्स अपवर्ड, बैकवर्ड बेंड नहीं लेंगे अभी हम, सिर्फ अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। बैक टू नमस्कार, सांस छोड़ते हुए। फोर्थ राउंड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम वेरिएशन ऐड करेंगे। सुचिता जी कुछ देर के लिए आपको स्पॉटलाइट से हटा रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो पे पूरी नहीं आ रही है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब हमारे वेरिएशन ऐड होंगे। जहां पे वेरिएशन होगा एक बार आप स्क्रीन में देखिएगा प्रैक्टिस करते हुए कि क्या करना है आपको। करेक्ट, हैंड्स इन नमस्कार, ऑन टू द फ्रंट साइड ऑफ योर मैट, हैंड्स इन नमस्कार। नमस्कार की पोजीशन में, setting your intention for the next round, fourth round, हस्त उत्तान आसन, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, बैकवर्ड बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, स्ट्रेच पादहस्तासना। सांस लेते हुए लेफ्ट दीदी लेग, पादहस्तासन में नी फोल्ड करना है। आप नी फोल्ड रख सकते हैं, डेफिनेटली। मेरे पैर में इंजरी है इसलिए मैं फोल्ड रखती हूँ। बाकी लोग भी नी को कंफर्टेबली सॉफ्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पोस्चर टेल बोन से करेक्ट होना चाहिए, स्पाइन से करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके घुटने हल्के से बेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अश्व संचलन में हम वेरिएशन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी ट्विस्टिंग को इंटेंस करेंगे। तो जो पैर आगे है वो वाला हाथ ऊपर जाएगा और ट्विस्ट करेंगे। चेस्ट और थाइस को जॉइन रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे आज। 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे, दोनों पैर पीछे जाएंगे। एक्सहेल पर्वतासन, होल्ड करेंगे पर्वतासन।
3, 2, 1. Drop your knees down, chest in between the palms. अष्टांग नमस्कार. जो अष्टांग नमस्कार नहीं कर पाते हैं वो नाभि के बल लेट जाएं, कोई दिक्कत नहीं है. मधु आंटी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लेट सकते हो आप. भुजंग आसन, गलत मूवमेंट नहीं करना है, आप उल्टा लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. यस. चिन को मैट पे लगाएं. दोनों हाथ चेस्ट के साइड में रहेंगे. सांस लेते हुए भुजंगासन. हाथों पे प्रेशर नहीं होगा. हाथ को आप मैट से रिलीज करके मेरे को दिखा सकते हैं कि हाथों पे वेट नहीं है. नेक इन हाइपर एक्सटेंशन होल्ड करेंगे. यहाँ पे लोअर बैक के मसल्स यूज करेंगे. सांस छोड़ते हुए पर्वतासन. सांस लेते हुए लेफ्ट पैर आगे. सेम वेरिएशन जो अभी हमने की थी. लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर अब पीछे है. लेफ्ट पैर आगे है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और ट्विस्ट करेंगे पूरा. होल्ड करेंगे यहां. 5, 4. कोशिश करें लेफ्ट घुटना बाहर की तरफ ना जाए. छोटू लाल जी, सुराना जी, कोशिश करें लेफ्ट घुटना अंदर की तरफ रहे. 3, 2, 1. सांस लेते हुए हाथ नीचे. सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आगे, पादहस्तासना. सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन. सिर्फ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस टाइम पे. सांस छोड़ते हुए नमस्कार. 4 राउंड्स डन. 5th राउंड. 5th राउंड में वेरिएशन अलग होगी तो ध्यान रखेंगे. ना हम जब ये पूरी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन जरूर होगा, स्पेशली फीमेल्स का. वेट लॉस. किस किस का मन है थोड़ा सा बेली फैट लॉस करने का, वेट को लॉस करने का? मधु आंटी कह रही है नहीं मेरे को ठीक है, ऐसे ही चलेगा. वेरी गुड, आई लाइक दैट स्पिरिट मधु आंटी. तो इस बारी हम पर्वत आसन, पहले पर्वत आसन की जगह प्लैंक पोजीशन होल्ड करेंगे. मेरा वेट 45 है. रियली? आप अंडर वेट हो, आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है? नहीं 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 नहीं. चलिए तो मैं स्टार्ट मैं करेंगे. 70 ईयर्स की हूँ. स्टार्ट करेंगे. ऑन टू द फ्रंट साइड ऑफ द मैट, हैंड्स इन नमस्कार. सांस लेते हुए हस्त उत्तान आसन. टेक अ बैकवर्ड बेंड. सांस छोड़ते हुए पादहस्तासना, फॉरवर्ड बेंड. सांस लेते हुए लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचलन. होल्ड करेंगे यहाँ पे. नेक इन हाइपर एक्सटेंशन, 15 उंगलियां एक सीध में. सांस छोड़ते हुए पर्वतासन. पहले आप पर्वतासन में आएंगे. अब देखिए प्लैंक, एक प्रॉपर प्लैंक कैसे करते हैं. संतुलन आसन. यहां से आप अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करें और होल्ड करेंगे. आप देख रहे हैं मेरी पूरी स्पाइन स्ट्रेट है, मैट के पैरेलल है, घुटने लॉक्ड हैं, शोल्डर्स और पाम्स एक लाइन में है, दृष्टि मैट के सीध में. होल्ड करेंगे यहाँ पे. जब आप यहाँ पे होल्ड करेंगे आपकी बॉडी में कंपन महसूस होगी. इसको करेक्टली होल्ड करने का तरीका है, नाभि को स्क्वीज कीजिए. जितना अंदर की तरफ खींचेंगे लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आएगा. कनक जी थोड़ा सा हिप को और फॉरवर्ड पुश कीजिए. सुचिता जी हिप को ऊपर ऊपर करिए, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है.
ड्रॉप योर नीज, चेस्ट इन बिटवीन द पाम्स। थोड़ा सा एडवांस मूवमेंट है प्लैंक मूवमेंट, इसलिए बहुत धीरे से करेंगे, अपने बॉडी के अलाउंस के अकॉर्डिंग करेंगे। नी चेस्ट चिन इन बिटवीन द पाम्स। कनक जी मूवमेंट चेंज हो चुका है, अष्टांग नमस्कार पे हैं हम। घुटनों को ड्रॉप कीजिए, चेस्ट को पाम्स के बीच में। मनोज लॉक क्यों योर नहीं बेली कर रहा है? बटन। मनोज देखना नहीं है, करना है मनोज, जो देख सांस रहे लेते हुए हैं। भुजंगासन बरोबर नाही का? तब्येत बरोबर नाही मॅडम. विदाउट एनी वेट ऑन योर हैंड्स, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचलन। नेक इन हाइपर एक्सटेंशन, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करते हुए होल्ड करेंगे। दोनों पैर आगे, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासना। सांस भरते हुए हस्त उत्तान। झटके से कोई भी मूवमेंट नहीं, अपने बॉडी के कंफर्ट से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नमस्कार। लास्ट राउंड ऑलरेडी। अब हम भुजंग आसन में वेरिएशन लेकर आएंगे लास्ट राउंड में, ठीक है? सांस भरते, हैंड्स नमस्कार इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन, टेक अ बैकवर्ड बेंड। जब आप बैकवर्ड बेंड लेते हैं, गर्दन को अगर आप पीछे ड्रॉप करेंगे तो बहुत लोगों के शोल्डर्स और नेक एरिया में दर्द होता है। आप चिन को चेस्ट के साथ भी रख सकते हैं। होल्ड करेंगे, हिप को फॉरवर्ड पुश करते हुए, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, पादहस्तासना। टेल बोन का यूज करिए प्लीज। चेस्ट को थाइस के पास लेकर आएंगे और धीरे धीरे हिप्स को सीलिंग की तरफ पुश करेंगे, जिससे घुटने सीधे होते जाएंगे आपके। लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचलन। आगे वाला पैर चेक कीजिए, 90 डिग्री में होना चाहिए। पीछे वाला फीट आपका फ्लैट होना चाहिए। दोनों पैर पीछे, पादहस्तासना, सॉरी पर्वतासन। पर्वतासन से एक बार फिर संतुलन में जाएंगे। सांस लेके सांस को होल्ड करेंगे। जो लोग होल्ड कर पा रहे हैं ठीक है सांस को, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। हिप्स को फॉरवर्ड पुश कीजिए, आपके शोल्डर्स और आपके रिस्ट एक लाइन में होने चाहिए। सुचिता जी चेक योर बॉडी, हिप को ऊपर कीजिए, हिप को और ऊपर कीजिए, बस यहाँ पे होल्ड कीजिए। कनक जी थोड़ा सा हिप को फॉरवर्ड पुश कीजिए, होल्ड करेंगे यहाँ पे। 5, फील करेंगे सेंसेशन को नाभि पे सबसे ज्यादा। बेली बटन को अगर आप स्क्वीज करेंगे और नीज को लॉक रखेंगे, होल्ड कीजिए। 3, 2, जो इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो पर्वत आसन में होल्ड करेंगे। एंड 1, ड्रॉप योर नीज, चेस्ट इन बिटवीन द पाम्स। स्क्वीज योर बेली बटन इन, सांस लेते हुए। अब यहाँ पे चेक करेंगे, पहले आप उल्टा लेटेंगे, आप प्रॉपर उल्टा लेटिए और दोनों पाम्स को मैट पे रखिए, चिन के नीचे। सांस लेते हुए चेस्ट को पूरा ऊपर उठाए, दोनों पैर मैट डिस्टेंस अपार्ट, आपके मैट के गैप के जितने दूर होने चाहिए दोनों पैर। करेक्ट। सांस छोड़ते हुए आप अपनी लेफ्ट हील को देखेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट हील को देखेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में और यहां से वापस नीचे आएंगे। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन।
करेक्ट। पर्वतासन, पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, होल्ड। रीना जी कम ऑन, कुछ आसन बचे हैं, कम ऑन। लेफ्ट लेग आगे, सांस भरते हुए अश्व संचलन, दोनों पैर आगे, पादहस्तासना। सांस भरते हुए हस्त उत्तान, बैक टू नमस्कार। थैंक यू। मल आसन में विश्राम, सभी लोगों को मल आसन में विश्राम। ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। सभी लोग ठीक है, कंफर्टेबल हैं? ऑल ऑफ यू आर गुड? आज की प्रैक्टिस इतनी थी। हमने फुल बॉडी, फुल स्पाइन कवर करते हुए, और मैंने कोशिश की है कि हमने पूरी बॉडी भी एंगेज कर पाए। हम लेग्स, आर्म्स, आपके अलग अलग ऑर्गन सारे इन्वॉल्व करने की कोशिश की है प्रैक्टिस में, तो फुल बॉडी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर हम 12 सूर्य नमस्कार एक दिन में करने लगे तो हमारी इनफैक्ट 1 घंटे की वॉक के बराबर होता है 12 सूर्य नमस्कार। 12 सूर्य नमस्कार 12 मिनट में निकाल सकते हैं, 1 घंटे की वॉक 60 मिनट्स में ही होती है। तो आप चूज कर सकते हैं दोनों में से कई बार एक ऑल्टरनेट। मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वॉक जरूरी नहीं है, वॉक बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी योगा की प्रैक्टिस मोस्टली पैसिव प्रैक्टिस में इंक्लूड होती है। वॉक इज एन एक्टिव एक्टिविटी। मैं इनफैक्ट मेरी वीडियोस में भी हमेशा बोलती हूँ वॉक बहुत जरूरी है। तो वॉक का ऑल्टरनेट नहीं बोल सकते हैं, पर जिस दिन जल्दबाजी है तो उस दिन आप सूर्य नमस्कार चूज कर सकते हैं वॉक की जगह। और अगर आपका खाली पेट है, वॉक आप भरे पेट के साथ भी कर सकते हैं। सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। मल आसन में ही बैठे रहेंगे ताकि आपके लेग्स की मूवमेंट, आपके पेल्विक मसल्स की मूवमेंट होती रहे, आपके घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। मधु आंटी, आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं अपनी एड़ियां नीचे नहीं रख पाती, एड़ियां पंजों अगर पे आप नीचे नहीं रख पाते हैं तो आप एड़ियों के नीचे कोई चीज रख लीजिए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है आप वॉल के सपोर्ट से बैठिए, एड़ियां अपने आप नीचे लगेगी। वॉल पे ओके हिप के सपोर्ट को, जो लोग मल आसन में नहीं बैठ पाते हैं वो लोग इस तरीके से मल आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके ओके। जब आप ये सपोर्ट लेंगे तो आपका वेट यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा वेट। आप ओके सपोर्ट लेंगे और स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, आप मल आसन में बैठ पाएंगे। या फिर आप अपनी एड़ियों के नीचे कुशन्स को रख लीजिए। मैं भी नहीं कर पाती हूँ पूरा। कौन बोल रहा है? मेरे को दिख नहीं रहा है। चंदू चंदू बोल रही हूँ। ओके, अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं, वॉल के सपोर्ट से कीजिए। वॉल के सपोर्ट से आपको काफी हेल्प मिलेगी। दूसरा है ना, जैसे वो पाव आगे लाना होता है ना, लेफ्ट वाला पाव, तो वो भी एक पाव में एकदम बीच में नहीं आता, दोनों हाथों के और इसके बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी एक्चुअली हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स की फ्लेक्सिबिलिटी के बिकॉज उनकी वजह से होता है। तो जब आप धीरे धीरे आप अपने पैर को पकड़ के आगे लेके आएंगे, इसीलिए मैंने आज बोला पैर को घसीट के आगे नहीं लेकर आना है, पैर को हाथ से पकड़ के आगे की तरफ लेकर आएंगे, धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और ये रिजल्ट्स मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, अगर आप 1 हफ्ता रोज करेंगे प्रैक्टिस, 1 हफ्ते में आपको काफी डिफरेंस पता चलेगा आपके स्टैंस में, कि कितना गैप आप पहले कवर कर पा रहे थे और कितना अभी कर पा रहे हो। और अगर आप लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे, आपके स्टैमिना में भी डिफरेंस आएगा। रेखा कितनी जी, देर मल तक? आसन ऐसे नहीं होता है, मल आसन ये होता है इंडियन टॉयलेट सिटिंग स्टाइल। दिस इज नॉट मल आसन। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मल आसन नहीं है। चेक योरसेल्फ, मैंने मल आसन के लिए बोला है। फीमेल्स कितनी देर मेल्स तक कर दोनों सकते? के लिए मल आसन बहुत जरूरी है। जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही लोग अनम्यूट करें, बाकी प्लीज म्यूट पे रहें।
कितनी देर और तक कोई कर सकते क्वेश्चन? हैं? कितनी देर तक कर सकते हैं क्या चीज? मलासन को? जितनी देर आप कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। हेलो, नमस्कार दीदी। हाँ, मैं अर्चना अर्चना। जी बोल रहे हैं? हाँ, जी मैं बोलिए। मधु आंटी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके ओके। सूर्य नमस्कार करने से पहले पानी पीना हो तो चलता है क्या? पानी पानी आप पी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप एम्प्टी स्टमक प्रैक्टिस कर रहे, पानी पिएंगे तो आपको बार बार यूरिन सेंसेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा ट्विस्टिंग टर्निंग आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट है, तो आपको बीच में प्रैक्टिस स्टॉप हो जाएगी। पीने को कोई दिक्कत नहीं है, पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पेट भर के पानी पी रहे हैं, 1 लीटर पानी पी रहे हैं और फिर सूर्य एक नमस्कार कर गिलास? रहे हैं, वो नहीं होगा। अच्छा, 1 गिलास आपने, अगर आपको प्यास लगी है, आपने 1 गिलास पानी पिया सूर्य नमस्कार से पहले, आप पी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले फिर थोड़ी सी मैं और बात, आधा घंटा पहले पिया है मैंने, आधा घंटा कोई दिक्कत पहले। नहीं, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। ठीक। हाँ, फिर आप ओके। इनफैक्ट सूर्य नमस्कार करने से पहले कोई लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं सुबह में, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका पेट भर नहीं रहा है, आपका पेट एम्प्टी ही है। ड्राई फ्रूट सिर्फ आपको ताकत दे रहे हैं। आप एक बनाना खाना चाहते हैं, आप खा सकते हैं, लेकिन ओवर एंड एक्सेस कुछ भी नहीं खाएंगे आप, जिससे आपको स्टमक फुल हो, जिससे आपको वॉमिटिंग फीलिंग हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चाय नहीं पियेंगे सूर्य नमस्कार से पहले। जो खाली लोग पेट तो बेड आराम टी से कर पीते सकते हैं हैं। उनके लिए। बहुत अच्छा लगा, खाली बहुत अच्छा खाली लगा पेट दीदी, बहुत। अशोक जी कुछ पूछ रहे थैंक यू। हैं। अशोक खाली कह जी पेट तो अशोक। आराम से कर सकते हैं ना। हाँ, खाली पेट आराम से कीजिए, डेफिनेटली खाली पेट ही करने की चीज है सूर्य नमस्कार। और जितना आप लोग खुद भी फील करेंगे जब आप खाली पेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ खाया है, तो आपकी प्रैक्टिस में डिफरेंस होगा। आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे जब आपका पेट खाली होगा, क्योंकि मूवमेंट इजीली होते हैं। तो डेफिनेटली खाली पेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब अपन पर्वतासन वगैरह करते हैं तब हाथ पे थोड़ा ज्यादा जोर लगता है, ताकत कम होती है, हाँ, तो उसके लिए उसके लिए हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, जो हमारी रिस्ट की मूवमेंट है, फॉरवर्ड फ्लेक्शंस हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट्स हैं, फिंगर्स की मूवमेंट्स हैं, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, तो एक सेशन हम पूरा सूक्ष्म व्यायाम पे करेंगे, जो कि आपकी एज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली बात। सेकेंडली, आपकी योगा में कोई भी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं? आपके सटल जॉइंट्स होते हैं, जो सबसे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जो कि इग्नोर्ड रहते हैं पूरा टाइम हमारे बॉडी में। उन जॉइंट्स को हम याद करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के टाइम पे। हम कितना कितना टाइम होते हैं हम इंटेंशनली अपने फिंगर्स को मूव नहीं करते हैं, हम हाथों को, अपने रिस्ट को मूव नहीं करते हैं, हम एल्बो पे ध्यान देते हैं पूरा दिन में, नहीं देते हैं। इन सारे जॉइंट्स को मूव करना बहुत जरूरी है। तो हम एक सेशन पूरा सूक्ष्म व्यायाम पे रख सकते हैं। मैं आनंद जी से बात करके एक सेशन सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम पे रखूंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस ऐसी है कि जो लोग बेड रिडन भी है, वो लोग भी अपने बेड में कर पाएंगे। काफी सारी चीजें जो हैं वो आप रखेंगे लोग हर अभिलाषा कोई जी, कर पाए। अभिलाषा जी वो रखेंगे, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। और ये तो कभी भी बैठे बैठे भी कर सकते हैं, एनी टाइम, मतलब वो इजी जो होते करेक्ट। हैं, तो वो और तो जरूरी है। सेकेंडली, जो एक करवाए। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, एक हाँ 50+ के बाद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में, चाहे आप अर्थराइटिस ले लीजिए, चाहे आप शुगर ले लीजिए, चाहे आप आपके नॉर्मल बॉडी पेन्स ले लीजिए, वो सारे में क्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है सूक्ष्म व्यायाम। इसके हमारे पास वैसे टाइम वैसे रिस्ट्रिक्शन, वैसे लिया हुआ है। हमने उसको योगिक क्रिया के नाम से, और अलग अलग प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों ने इसके बारे में बताया, पर हर व्यक्ति का अपना एक बताने का स्टाइल होता है, तो हम सबको करवाते हैं। तो आपका भी एक कराएंगे, ताकि लोगों के आइडिया और क्लियर हो जाएगी एकदम। डेफिनेटली डेफिनेटली। कोई और फ्रोजन कोई क्वेश्चन शोल्डर का भी, प्लीज, कोई फ्रोजन क्वेश्चन। शोल्डर का भी यही कारण आता है कि खाली नी से बेंड होता है, ये कभी भी मूवमेंट नहीं होता, तो वो जाम हो जाता है। हाँ, और आज की डेट में इतना फास्ट पेस हमारा लाइफस्टाइल है, हम सबसे ज्यादा जो लोग वर्किंग लोग हैं, और जिनका, चाहे आप स्टूडेंट्स ले लीजिए चाहे बड़े ले लीजिए, हम पूरा टाइम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। हाउसवाइफ पूरा टाइम एक हाथ से काम कर रही है, आटा गूंद रही है, एक हाथ पे ध्यान रखे, वो कभी अपनी
शोल्डर हेल्थ को ध्यान में रख के काम नहीं कर रही, वो काम करने के लिए काम कर रही हैं। तो ये जो रीजन है हमारा बहुत स्ट्रक हो जाता है, हम शोल्डर मूवमेंट्स करते नहीं है, ये सबसे इग्नोर्ड मूवमेंट है। पर अगर आप इसको बहुत धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको पता चलेगा कितनी जान लगती है यहाँ से, और धीरे धीरे सर्वाइकल रीजन आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी सारी नसें अनब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी। तो सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप मेनली कुछ भी अशोक जी प्रैक्टिस जब हम करो या करते हैं ना तो हमारी जो फेफड़े की कैपेसिटी वो भी अच्छी बढ़ती है। इस तरह एकदम करेंगे ना तो मेन तो जी हमारे श्वास के लिए फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है। जी, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं अलका जी आप। हमारी इनफैक्ट योगा में आप कोई भी प्रैक्टिस करें, कुछ भी प्रैक्टिस करें, योगा डिफरेंट ही जिम से इसीलिए है क्योंकि हम सांस पे ध्यान रख के करते हैं। तो हमारी लंग कैपेसिटी पे, हमारे ब्रेथ वर्क पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है योगा में, इसीलिए डिफरेंट भी है बाकी चीजों से। आपने सूर्य नमस्कार भी देखा, हम हर एक आसन श्वास के साथ करते हैं प्रैक्टिस, श्वास को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस डिफरेंट है नॉर्मल जिम एक्टिविटीज से, और जिम मैंने एक्सरसाइजेस। मंत्रा पे भी पूरा करवाया है सूर्य नमस्कार। मंत्रों पे भी करते, श्वास पे भी करते, अलग अलग स्टाइल से। क्वेश्चन है क्या रुशाली जी आपका कोई? आपने हाँ अनम्यूट किया है? हाँ, क्वेश्चन है तो पूछिए क्योंकि समय बहुत पूरा हो रहा है। तो रुशाली जी पूछिए, जिनका हो गया वो अपने आप को म्यूट कर दीजिए। वो भुजंगासन करके फिर पर्वतासन में जब ये आते हैं तभी घुटना टेक कर ऐसा उठ सकते हैं क्या, ये पूछना था। भुजंगासन में, पर्वतासन में जब ये आते हैं हाँ तभी। जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनिशियली आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपके जॉइंट्स ओपन होने शुरू हो जाएंगे, आप बिना टेक के भी कर पाएंगे। अभी क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी नहीं है मसल्स में, तो जरूरत पड़ रही है सपोर्ट की, हो जाएगा धीरे धीरे। ओके ओके, बहुत अच्छे से आराम से करवाया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कोई और क्वेश्चन? नहीं तो समापन की ओर चले क्योंकि 7:30 हो गए हैं। मैसेज। यस, बहुत सुंदर कराया, बहुत अच्छी तरह से एक एक एक्सप्लेन करते हुए किया अभिलाषा जी। क्योंकि करवाना एक बात और एक एक चीज को खोलना एक बात, तो आपने बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज खोल के बताई, तो उसमें एकदम दिमाग क्लियर हो जाता है। और जो भी वृषाली जी जैसे क्वेश्चन है, जो भी पहले कंफर्टेबल लगे वैसा करो, पहले करो, पर कैसा भी करो पर करो, पहले करो। और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना आप करते जाओगे। अभी मेरे से सूर्य नमस्कार ज्यादा होते नहीं क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम, तो मैं एक आसन करती हूँ उसमें बहुत देर रुक जाती हूँ, फिर दूसरे दिन दूसरा करती हूँ उसमें बहुत देर रुक जाती हूँ। तो बेनिफिट कब होता है कि एक आसन को रोकेंगे तब होता है। तो धीरे धीरे इसमें रोकने का भी एक लास्ट आसन होता है। सूर्य नमस्कार रोक के भी करते हैं, हर स्थिति में रोक के भी करते हैं। जैसे हम 13 आप सूर्य बिल्कुल नमस्कार करेक्ट के। बोल रहे हैं अलका जी। योगा का एसेंस ही पूरा स्थिर सुखम आसनम है, योगा बोलता ही यही है, स्थिर सुखम आसन। हर आसन को होल्ड कीजिए, लेकिन उतना होल्ड कीजिए जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबल है, जहां पे आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। अगर आप होल्ड करते हैं, सबसे बेस्ट चीज है आसन को होल्ड करना। हमने एक दिन केवल स्थिर सुखम आसन पे लिया था, याद है सुचिता जी? तो 5 मिनट हम एक आसन में रुके थे, 5 मिनट। जिनको जी जितनी अलका जी। कैपेसिटी है, जिनको थक गए वो अपना शवासन करे, पर एंड तक कौन जाता है, 5 मिनट के ऊपर कौन जाता है, ये हम टेस्ट करेंगे। ये करके हमने किया था और उसमें कुछ लोग 5 मिनट के ऊपर भी कर पा रहे थे। तो हमने मतलब बहुत सारे प्रयोग इसमें करते रहते हैं हम। तो यू आर वेरी मोस्ट नाइस। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम अरहम। सुचिता जी एंड कर लीजिए, टाइम जय तो। जिनेंद्र सभी को। अभिलाषा जी, बहुत सुंदर, पहले बार सूर्य नमस्कार और आज का दूसरा सेशन बहुत सुंदर, और हर एक के ऊपर नजर रख के आप जो करेक्शन करवाते हो बहुत सुंदर। हम हमारी बॉडी को नहीं देख पाते हैं क्या, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं रहती हमें। अगर आप गाइड करके बोलते हो ना तो बहुत सुंदर लगता है, और हमारे में करेक्शन और जो स्ट्रेट चाहिए वो हो जाता है। हम अपनी हिसाब से करते हो तो इतना नहीं मालूम पड़ता है। जब आप बोलते कि नहीं हिप्स को लेना है, पैंट को लेना है, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर सेशन, और आपने अच्छी तरह से बताया, बहुत सुंदर। हमें खेद है कि हम जूम पे मिल रहे, अगर सामने मिल जाते तो बहुत सुंदर हो जाता था। कोई बात डेफिनेटली कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। ना, जरूर जरूर जरूर। तो हम समापन की ओर चलते हैं, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर।
आंखें कोमलता से बंद, सब अपनी अपनी मानसिक उच्चारण में करें। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतिज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतिज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतिज्ञोस में हम सब आनंदमल सर जी के, अलका जी के और अभिलाषा जी आपके भी आभारी है। सब जुड़े हुए भाई बहन के भी हम आभारी है, जो इतना अच्छा प्रोत्साहन हमें देते। तो जितना ज्यादा आते तो हमें भी अच्छा लगता है। अशोक जी स्लोगन के साथ एंड कर दीजिए। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम आराम। जय जिनेन्द्र, ओम आराम। सभी को जय जिनेन्द्र। अलका जी मीटिंग को एंड करते हैं। जय जिनेन्द्र।